सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आज की वीडियो में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती हैं जिनकी डिग्री 1 होती है, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से मुराद दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस जब एक साथ सॉल्व करें तो उसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे 5x + 2y = 15 और 2x - 3y = 16। ये क्या है? ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन 2 इक्वेशंस और 2 वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स भी 2 हैं और इक्वेशंस भी 2 ही हैं। तो जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं कंसिस्टेंट और दूसरे को कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्या मुराद है? जिसमें सॉल्यूशन जो है वो एक या एक से ज़्यादा हो, यानी कि एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन हो। ऐसा सिस्टम जिसका एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन है उसको क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। और ऐसा सिस्टम जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो, नो सॉल्यूशन, उसको क्या कहते हैं? उसको इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। जो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक को कहते हैं डिपेंडेंट सिस्टम और दूसरा है इंडिपेंडेंट सिस्टम। डिपेंडेंट सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? जिसमें एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन आता हो। ऐसा सिस्टम जिसका सिर्फ एक सॉल्यूशन आता, डिपेंडेंट सिस्टम वो है जिसमें मोर देन 1 सॉल्यूशंस आते हों, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूशंस आते हों, तो उसको क्या कहते हैं? डिपेंडेंट सिस्टम कहते हैं। इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है जिसमें एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होता है, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट सिस्टम। जिसमें एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, या हम यूं कह सकते हैं कि जिसका यूनिक सॉल्यूशन हो, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को देखते हुए हम ये कैसे मालूम कर सकते हैं कि वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? ये समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2x + 4y = 8, x + 2y = 4। ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब इसको अगर हम गौर से देखें तो इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किसके इक्वल आएगा? ये एग्जैक्टली फर्स्ट इक्वेशन के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइंस आपस में कोइंसाइड करती हैं, कि दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही हैं, यानी कि दोनों का हर पॉइंट सेम है। अब क्योंकि सॉल्यूशन हमें क्या बताता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 लाइंस, 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस केस में क्योंकि लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, तो इसका मतलब सारे के सारे लाइन, यानी लाइन का हर पॉइंट इनका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस केस में इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि ये इस कैटेगरी में आएगा जिसमें मोर देन 2 सॉल्यूशंस हैं। तो इसका मतलब ये सिस्टम क्या कहलाएगा? ये सिस्टम कहलाएगा डिपेंडेंट। क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इसलिए ये कंसिस्टेंट सिस्टम है, और क्योंकि 2 से ज़्यादा सॉल्यूशंस हैं इसलिए ये डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो इस बात को आपने इस तरह से याद रखना है कि किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अगर एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन के मल्टीपल के फॉर्म में लिखा जा सके तो इसका मतलब वो सिस्टम क्या है? वो डिपेंडेंट सिस्टम है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अनदर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेते हैं। x + 2y = -4 और ये है 2x + 4y = 8। ये एक और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। अगर हम इनको गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं 2 के साथ तो ये आ जाएगा 2x + 4y = -8 आएगा, जो कि इससे सेम नहीं है, डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम डिपेंडेंट सिस्टम तो नहीं है। तो अब या तो ये सिस्टम इंडिपेंडेंट हो सकता है या फिर ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो सकता है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? इसके लिए हम दोनों का स्लोप फाइंड करके चेक करेंगे। फर्स्ट सिस्टम का अगर हम स्लोप फाइंड करें, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y,
तो -1/2 आएगा। सेकेंड इक्वेशन का स्लोप फाइंड करें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स 2/4 विच इज इक्वल टू -1/2। दोनों इक्वेशन के स्लोप्स बिल्कुल सेम हैं, यानी हम कह सकते हैं कि स्लोप m1 इज इक्वल टू स्लोप m2। और हम जानते हैं स्लोप इक्वल का क्या मतलब है कि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, नेवर इंटरसेक्ट, एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगे, यानी कि इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये कौन सा सिस्टम है, ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। तो इस सिस्टम को हम कह सकते हैं इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है x - 2y इज इक्वल टू 2 और x + y इज इक्वल टू 5। तो अब अगर हम देखें तो इसमें से किसी भी सिस्टम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से दूसरा इक्वेशन नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो डिपेंडेंट नहीं है। और दूसरा, ये इनका स्लोप आप फाइंड करके चेक करते हैं। इसका स्लोप है m1 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन का स्लोप आ जाएगा -1। अब अगर हम देखें तो ये दोनों स्लोप्स m1 इज नॉट इक्वल टू m2, इनके स्लोप्स भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये पैरेलल भी नहीं है और ये एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ये कोइंसाइड भी नहीं करते, यानी कि इस सिस्टम का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये सिस्टम इंडिपेंडेंट और कंसिस्टेंट होगा। तो इस तरह से इक्वेशंस को देख के हम मालूम कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसी की बात करें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की इन 3 पॉसिबिलिटीज़ के अलावा, ये आपने याद रखना है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में इसकी सॉल्यूशन में यही 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि अगर वो कंसिस्टेंट है तो या तो वो डिपेंडेंट होगा या वो इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। तो इस सिस्टम की 3 ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो अब हम देखेंगे कि इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसी ग्राफिकली इन 3 कंडीशंस को मालूम करने के लिए हम दोबारा से इन्हीं इक्वेशंस को लेते हैं। ये 3 सिस्टम्स हैं और इनको ग्राफिकली ड्रॉ करके देखते हैं। तो अगर हम फर्स्ट सिस्टम को ड्रॉ करना चाहें ग्राफिकली तो किस तरह से होंगे, इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। तो इसको ड्रॉ करना चाहें तो ये किस तरह से ड्रॉ होगा, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ड्रॉ हो जाएगी कुछ इस तरह से। और सेकेंड इक्वेशन कैसे ड्रॉ होगी, सेकेंड इक्वेशन भी क्योंकि दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं तो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन के लिए भी लाइन इसी के ऊपर ही ड्रॉ हो जाएगी। तो देखने में ऐसे लगेगा जैसे ये एक ही लाइन है। तो अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ग्राफ इस तरह से ड्रॉ हो जाए कि वो एक ही लाइन लगे तो इसका मतलब क्या है, वो सिस्टम कंसिस्टेंट तो है लेकिन साथ में डिपेंडेंट है। इसी तरह नेक्स्ट के अगेंस्ट अगर हम ड्रॉ करें तो वो किस तरह से ड्रॉ होगा, तो इसमें सेकेंड इक्वेशन की लाइन इस तरह से आएगी और जो फर्स्ट इक्वेशन है इसकी लाइन आ जाएगी इस तरह से। दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं क्योंकि इनका स्लोप सेम आ रहा था, तो ये पैरेलल चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इस केस में ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट है क्योंकि इनका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, नो सॉल्यूशन। तो अगर आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इस तरह से ग्राफ आए कि दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हों तो क्या होगा, उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। थर्ड और लास्ट इस सिस्टम को अगर हम देखें, इसको हम ड्रॉ करना चाहें तो ये किस तरह से होगा, तो इसके सेकेंड इक्वेशन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा और फर्स्ट इक्वेशन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसका ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से। तो अब इसको देखें तो ये दोनों जो लाइंस हैं ये एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसके अलावा कहीं पे भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे।
तो इसका मतलब इस केस में इस सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो क्या है, यूनिक है। एक ही सोल्यूशन है, यूनिक है, तो इसका मतलब ये सिस्टम क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह से ग्राफ से भी हम पता कर सकते हैं कि अगर दोनों लाइन्स है, जितने भी लाइन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आ रहे हों, वो एक लाइन लगने लगे तो ऐसा सिस्टम डिपेंडेंट सिस्टम है। अगर लाइन्स आपस में पैरेलल हों तो ऐसा सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, और अगर वो सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो ऐसा सिस्टम इंडिपेंडेंट है और उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में टोटल यही 3 केसेस होते हैं, इसके अलावा कोई भी चौथा केस नहीं होता। तो आज की वीडियो में हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा।